नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्तूपाज के बारे में। स्तूप्स तो भारत और अन्य जो देशों में आपके प्रसिद्ध स्तूप है उसके बारे में हम लोग इस सिंगल वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यूज को। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर कवर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्ट्रेटेजी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। इसका फर्स्ट एडिशन जो है आपका मार्केट में लॉन्च्ड है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपने एसएससी एग्जाम के साथ साथ रेलवे एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। मतलब जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसे बेहतर बना सकते हैं। और यह आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आता है। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने थ्योरी पोर्शन को स्तूपा चैप्टर से। तो स्तूप बौद्धिक काल से भारत में प्रचलित दफन टीले थे। दफन टीले का अर्थ है एक गोले टीले के आकार की संरचना। और यह स्तूप बौद्ध स्मारक जिसमें आमतौर पर भगवान बुद्ध या फिर अन्य संत व्यक्तियों से जुड़े पवित्र अवशेष होते हैं। इसे आमतौर पर एक कब्रगाह, दफनाने की जगह या फिर धार्मिक वस्तुओं का स्थान माना जाता है। तो जो आपके स्तूप्स होते हैं इसे एक प्रकार का या तो कब्रगाह या फिर दफनाने की जगह या फिर धर्म वस्तुओं का स्थान माना जाता है। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं स्तूपाज में? स्ट्रक्चर जो स्तूप की संरचना किस प्रकार होती है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो यहाँ पर आपको इमेज में दिखाया गया होगा। यहाँ पर ये जो आपका निकला है ना, इसे आपका कहा जाता है ईएसटी, इस बात को याद रखिएगा। और बाकी सभी आपके पार्ट्स हर्मिका, अंडा, डोम्स जी आपका अंडाकार है। और इस सर्कुलर स्टोरी प्रतीक्षणा पथ जो आपका इसे कहा जाता है, इससे थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है। तो प्रतीक्षणा पथ जो है इसके चारों ओर मतलब कैसे घुमा जाता है सर्कल में। और ये आपके स्टेप्स टू अरे फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स हैं, रेलिंग इसके चारों तरफ लगी हुई है। तो ये इसकी संरचना है आपके स्तूपा की। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? अंडा, एक गोला का अर्ध गोलाकार टीला बुद्ध के अवशेषों को ढकने के लिए प्रयुक्त मिट्टी के टीले का प्रतीक है। और कई स्तूपों में वास्तविक अवशेषों का उपयोग किया गया था। अगले जो पार्ट होता है इसका स्तूप का, उसमें आपका शामिल होता है हर्मिका। हर्मिका स्तूप के शीर्ष पर चौकोर रेलिंग होता है। ईएसटी जो मैंने आपको बताया यह केंद्रीय स्तंभ है जो ब्रह्मांडीय अक्ष का प्रतीक है और एक ट्रिपल छतरी संरचना छत्र को सहारा प्रदान करता है। अगला आपका यहाँ से पार्ट दिया है विहार मठ। भिक्षुओं के ध्यान कक्ष और रहने के स्थान को आपका विहार कहा जाता है। जैसे कि चैत्य और विहारा आपने सुना होगा ना, तो उसी में का ये विहाराज है आपका एक प्रकार का। तो विहारा और चैत्य का मतलब कि आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले जो आपके इसके पार्ट्स हैं उसको देखते हैं। इसमें आपका प्रदक्षिणा पथ, अरे प्रदक्षिणा पथ जो आपका है शामिल होता है। तो प्रदक्षिणा पथ उसे कहा जाता है स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ आपका बना होता है, उसे आपका प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। चैत्य, यह प्रार्थना कक्ष के समान है। इसमें एक सुरंग या फिर पैदल मार्ग के दोनों ओर खंभे दिखाए गए हैं जो स्तूप की ओर ले जाते हैं। तो ये आपके चैत्य एक प्रार्थना कक्ष के समान होता है। तोरण जो है आपका, यह भारतीय प्रवेश द्वार आमतौर पर पत्थर का जो बौद्ध मंदिर या फिर स्तूप या फिर हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार को चिन्हित करता है, उसे आपका तोरण कहा जाता है। जो उसके सामने मतलब कि गेट लगे रहते हैं उस पर कुछ आकृतियाँ बनाई रहती हैं ऐसे ना। और जिनमें दो या तीन अनुप्रस्थ बीम होते हैं जो दोनों तरफ से खम स्तंभों के आगे तक फैले होते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको, इससे आपका कहा जाता है तोरण आपका प्रवेश द्वार होता है एक तरह से। वेदिका, वेदिका स्तूप के चारों ओर लगी लकड़ी या फिर पत्थर के घेरे को आपका कहा जाता है वेदिका। अब हम लोग स्तूपाज ऑफ इंडिया, भारत के प्रसिद्ध स्तूपों को देखेंगे। तो पहला आपका स्तूप है इसमें शामिल अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप या अमरावती के महान स्तूप या फिर महाचैत्य आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में सबसे बड़े स्तूपों में से एक था। तो ये आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित आपका स्तूप है जो कि है अमरावती स्तूप, जिसका व्यास लगभग 50 मीटर और ऊंचाई लगभग 27 मीटर है। इसका निर्माण सातवाहन राजवंश के काल में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और लगभग 250 ईस्वी के बीच किया गया था।
तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका निर्माण आपका सातवाहन राजवंश के काल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 250 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। आंध्र प्रदेश में अन्य 2 स्तूप आपके शामिल हैं, भट्टीप्रोलु स्तूप और दूसरा आपका सालीहुंडन स्तूप। तो ये दोनों आपके अन्य प्रसिद्ध स्तूप हैं आंध्र प्रदेश राज्य के। अमरावती स्तूप में आर्य स्तंभों वाले चबूतरे की विशेषता मिलती है। तो अमरावती जो आपकी स्तूप है इसमें आर्य स्तंभों वाले चबूतरे की विशेषताएं मिलती हैं। अगला स्तूप है आपका वो है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप जो है आपका यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। रायसेन जिले के सांची शहर में आपका स्थित है सांची स्तूप। इसकी खोज 1818 में सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित एक बौद्ध परिसर है। तो यह आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था और यह एक बौद्ध परिसर था। 1989 में सांची स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में आपका शामिल किया गया था। सांची स्तूप के चारों ओर चारों दिशाओं में 4 द्वार या फिर तोरण है, जो कि आपका पूर्व तोरण है या बुद्ध जी के जन्म को दर्शाता है। पश्चिम तोरण जो है आपका पहला उपदेश जहाँ उन्होंने दिया था, अपनी शिक्षाओं या धर्म का प्रचार किया था, उसे दर्शाता है आपका पश्चिमी तोरण। उत्तर तोरण जो है आपका निर्वाण को दर्शाता है और दक्षिण तोरण जो है वो ज्ञानोदय को दर्शाता है। जो बुद्ध के जीवन काल की घटनाएं हैं आपका, उन्हें आपके ये 4 तोरण दर्शाते हैं। अगला स्तूप है आपका धमेक स्तूप। धमेक स्तूप आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर स्थित है और यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तूप है। इसका निर्माण अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में किया गया था। तो इसका निर्माण भी आपका अशोक के द्वारा कराया गया था 249 ईसा पूर्व में। लाल ईंटों और पत्थरों से बना यह ठोस बेलनाकार स्तूप अपनी वर्तमान स्थिति में 28 मीटर के व्यास के साथ 43.6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो 43.6 मीटर की ऊंचाई पर आपका स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा स्तूप चौखंडी स्तूप है। और उत्तर प्रदेश में दूसरा जो स्तूप है आपका वह है चौखंडी स्तूप। यह आपका उत्तर प्रदेश का पहला स्तूप है जो कि है धमेक स्तूप और यह आपका वाराणसी के सारनाथ में आपका स्थित है। अगला स्तूप है भरहूत स्तूप। भरहूत स्तूप यह वर्तमान मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरहूत की कथाकृति नहीं भाई, भरहूत की कथा कला मूर्तियों में बुद्ध के पिछले जन्म के जातकों को दर्शाती है। कभी कभार एक भौगोलिक स्थान पर एक से अधिक घटनाओं को चित्र स्थान में जोड़ा जाता है। और मध्य प्रदेश में अन्य जो आपके स्तूप हैं उसमें आपका शामिल है देउर कोठार स्तूप और सोनारी स्तूप। तो इसे याद रखिएगा कि आपके जो भरहूत स्तूप है यह मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित है और इसका खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में इसका खोज किया था। अगला स्तूप है आपका केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक बौद्ध स्तूप है जिसे 1958 में के मुहम्मद के नेतृत्व में खुदाई के दौरान खोजा गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह मौर्यों और लक्षवियों के शासनकाल के अधीन था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है आपका केसरिया स्तूप। इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, एग्जाम में इससे प्रश्न बना है। इसकी परिधि लगभग 400 फीट है और ऊंचाई लगभग 104 फीट है। फक्सियन फायान और जुआन जोंग जो कि आपका वेनसांग ने प्राचीन काल में इस स्थान का दौरा किया था। बिहार में अन्य स्तूप आपके जो है वह है महाबोधि स्तूप जिससे आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2002 में शामिल किया गया था। इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला स्तूप है आपका पिपर हवा स्तूप। पिपर हवा स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह काला नमक चावल की एक सुगंधित और उच्च किस्म की चावल का प्रकार है जो कि
इस क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये आपका जो काला नमक चावल है आपका उगाया जाता है सिद्धार्थनगर जिले में ही। और पिपरहवा गनवारिया शाक्य साम्राज्य की राजधानी थी। पिपरहवा आपका गनवारिया शाक्य साम्राज्य की राजधानी थी। प्राचीन शहर कपिलवस्तु का स्थल था, जिसका सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष यहाँ पर बिताए थे, कपिलवस्तु में। अगला इसमें आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला। और अगला यहाँ से जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है रामाभार स्तूप। रामाभार स्तूप यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह रामाभार स्तूप 49 फीट लंबा है और अब तक एक बड़ा ईंट का टीला के रूप में स्थित है। तो ये अब तक एक बड़ा ईंट के टीले के रूप में आपका स्थित है, जो कि है रामाभार स्तूप। इसी स्थान पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। तो भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। चीनी यात्री फायान और वेनसांग ने विभिन्न शताब्दियों के दौरान कुशीनगर का दौरा किया था। इसमें आपका 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैंने आपको मार्क करा दिया। अगला जो आपका स्तूप है वो है नागार्जुन कोंडा स्तूप। नागार्जुन कोंडा स्तूप यह आंध्र प्रदेश के पालनाडु में नागार्जुन सागर के पास स्थित है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह शक सातवाहन युग का है। तो यह जो आपका नागार्जुन कोंडा स्तूप है यह शक सातवाहन युग का है। वेंगी के प्रमुख स्थलों में जग्यप्पा पेट्टा, अमरावती, भट्टीप्रोलु, नागार्जुन कोंडा, गोली आदि पाए गए जाते हैं। ये सभी आपके प्रमुख स्थल हैं जो कि वेंगी आंध्र प्रदेश में आपके स्थित है। नागार्जुन कोंडा, जिसे विजयपुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो इक्ष्वाकु साम्राज्य की राजधानी थी। तो विजयपुरी आपके इक्ष्वाकु साम्राज्य की राजधानी थी और इसे नागार्जुन कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो आपका स्तूप है वह है शांति स्तूप। शांति स्तूप लद्दाख के लेह जिले के चांसपा में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो लद्दाख के लेह जिले के चांसपा जो आपका है, चांसपा, यहाँ पर स्थित है आपका शांति स्तूप। इसका निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योमे नाकामुरा के द्वारा किया गया था। तो ग्योमो नाकामुरा के द्वारा आपका इसका निर्माण किया गया था 1991 में, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि आपका कहाँ लोकेटेड है। अगला जो आपका स्तूप है वह है विश्व शांति स्तूप। तो विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित एक स्तूप है। इसे पीस पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीस पैगोडा के नाम से जाना जाता है आपका विश्व शांति स्तूप को। और यह आपका बिहार के राजगीर में स्थित है। अरे बिहार के राजगीर में 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर आपका स्थित है विश्व शांति स्तूप। अब हम लोग यहाँ से स्तूपाज इन वर्ल्ड, जो आपके विश्व के स्तूप्स हैं, उसे देखेंगे। तो विश्व में आपके जो प्रसिद्ध स्तूप्स हैं वे इसमें आपका शामिल है स्वयंभूनाथ स्तूप। स्वयंभूनाथ स्तूप यह नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसका निर्माण राजा मंदेर के द्वारा 460 ईसा पूर्व में किया गया था। इसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका स्वयंभूनाथ स्तूप है इसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्थल का दौरा किया था। काठमांडू में अन्य स्तूप आपके जो हैं वह हैं वैद्यनाथ, चारुमती, काथे स्वयंभू, महाबौद्ध स्तूप और धर्म धातु स्तूप। ये सभी आपके काठमांडू के अन्य प्रसिद्ध स्तूप हैं। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और जो आपका है दूसरा पॉइंट कि इसे 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में आपका शामिल किया गया था। और ये आपका स्वयंभूनाथ स्तूप जो है नेपाल काठमांडू में स्थित है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। अगला स्तूप है आपका रुवान वेलिसिया। रुवान वेलिसिया स्तूप जो आपका है यह श्रीलंका में स्थित है। यह महाथुपा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे महाथुपा के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीलंका का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है और जहां दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय है, क्योंकि इसमें बुद्ध के अवशेष की सबसे ज़्यादा मात्रा मौजूद है।
तो रुवान वेलिसिया, जो आपका रुवान वेलिसिया जो स्तूप है, यहाँ पर भगवान बुद्ध के सबसे अधिक जो अवशेष थे उसकी मात्रा मतलब मौजूद है, इसलिए इसे दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है। और यह आपका स्थित है श्रीलंका में। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस इस स्तूप का निर्माण 140 ईसा पूर्व में राजा दोतु गेमुनु के द्वारा किया गया था। तो इसे 140 ईसा पूर्व में आपका राजा दोतु गेमुनु के द्वारा आपका इसका निर्माण किया गया था श्रीलंका में। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। अगला आपका जो यहाँ से स्तूप है वह है बौद्धनाथ स्तूप। तो बौद्धनाथ स्तूप यह नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसे 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह काठमांडू के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा इसे ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि बैद्यनाथ स्तूप जो है आपका नेपाल काठमांडू में स्थित है। अगला स्तूप है आपका बोरोबुदुर जो कि जावा में स्थित है। तो बोरोबुदुर जो स्तूप है यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और मध्य जावा इंडोनेशिया में सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। यह इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यह जावा इंडोनेशिया में आपका स्थित है बोरोबुदुर स्तूप। अगला स्तूप है आपका 108 स्तूप, जो कि चीन, जिसे 108 पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका चीन में स्थित आपका एक प्रसिद्ध स्तूप है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए पहले तो। यह एक प्रभावशाली बौद्ध स्मारक और निंजियांग अरे निंजिया में एक प्रमुख तीर्थ स्थल या फिर पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण पश्चिमी जिया के दौरान किया गया था, लेकिन सदियों में इसका कई बार नवीनीकरण और पुनर्निर्माण किया गया है। इस बात को याद रखिएगा कि इसे आपका 108 स्तूप कहा जा, ये आपका एक 108 स्तूपों का समूह है जो कि चीन में आपका स्थित है। अगला जो आपका स्तूप है यहाँ से वे है क्वेकटियो पैगोडा। क्वेकटियो पैगोडा या फिर इसे गोल्डन रॉक स्तूप कहा जाता है, जो कि म्यांमार में स्थित है। और यह एक छोटा पैगोडा है जो ग्रेनाइट शिलाखंड के शीर्ष पर बना है, जिसे इसके पुरुष उपासक द्वारा सोने की पत्तियां से ढका गया है। तो मतलब यह एक पत्थर था, एक प्रकार से नहीं, मतलब स्तूप था, एक छोटा था, जिसे आपका सोने की पत्तियों से ढक दिया गया। और यह आपका क्वेकटियो पैगोडा के नाम से जाना जाता है या फिर गोल्डन रॉक स्तूप के नाम से। और यह आपका म्यांमार में स्थित है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। अगला स्तूप है आपका वह है बेनल मार्डेना स्तूप, जो कि स्पेन में लोकेटेड है। तो बेनल मार्डेना स्तूप जो है आपका, यह स्तूप लोकेटेड है स्पेन में। और अंडालुसिया के बेनल मार्डेन स्तूप 108 फीट, जो कि लगभग 33 मीटर ऊंचा है, और यह यूरोप का सबसे ऊंचा स्तूप है। अंडालुसिया अंडालुसिया में आपका स्थित है आपका बेलन मार्डेना स्तूप। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला स्तूप है आपका धर्मकाया का महान स्तूप, जो कि यूएसए में स्थित है। तो इसका निर्माण चोंगियम ट्रुगम्पा के राख को दफनाने के लिए किया गया था। तो इसका निर्माण किया गया था आपका धर्मकाया महान स्तूप का चोंकाया ट्रुगम्पा की राख को दफनाने के लिए, जिनकी मृत्यु 1987 में हो गई थी। और यह आपका यूएसए में स्थित है। अगला जो स्तूप है वह है सार्वभौमिक करुणा का महान स्तूप। तो सार्वभौमिक करुणा का महान स्तूप यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य विक्टोरिया में बेंडिगो के निकट स्थित एक बौद्ध स्मारक है। तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक बौद्ध स्मारक है, जो कि है सार्वभौमिक करुणा का महान स्तूप। और यहाँ से आपका जो थ्योरी पोर्शन है होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ से पहला जो प्रश्न है आपका स्तूप चैप्टर से ये प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध जो धम्मेक स्तूप है यह आपका स्थित है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। धम्मेक स्तूप आपका लोकेटेड है उत्तर प्रदेश राज्य में।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है। तो स्तूप के संरचना से संबंधित नहीं है आपका विमाना शब्द, बाकी आपके हर्मिका, वेदिका और छत्र ये सभी आपके पार्ट्स होते हैं स्तूप के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ एक दफन टीले जहां मृतकों के अवशेषों या फिर राख रखी जाती है। तो इसे आपका कहा जाता है स्तूप या फिर स्तूपा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है। तो भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी सघनता है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है और इसका निर्माण मौर्य राजा अशोक ने करवाया था। तो यह था आपका सांची स्तूप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, जिसका निर्माण राजा अशोक ने करवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सांची स्तूप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप 20वें जैन तीर्थंकर मुनि श्रुवत के जन्म स्थान पर बनाया गया था। तो यह स्तूप था आपका शांति स्तूप ऑफ राजगीर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारकीय स्तूप दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कुषाण राजा कनिष्क द्वारा स्थापित किया गया था। तो कनिष्क द्वारा आपका स्थापित किया गया था स्तूप का नाम था पेशावर स्तूप। ऑप्शन ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पेशावर स्तूप। अगला है निम्नलिखित में से किस स्तूप का नाम प्रसिद्ध विद्वान और महान बौद्ध धर्म के आविष्कारक के नाम पर रखा गया था। तो बौद्ध धर्म के आविष्कारक के नाम पर रखा गया था आपका नागार्जुन कोंडा स्तूप का नाम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप वह स्थान माना जाता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। तो यह स्तूप का नाम था आपका धमेक स्तूप। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। इट इज हेमिस्फेरिक स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर टेरेस। इसकी संरचना अर्धगोलाकार है और जिसमें एक गोलाकार छत है। और दूसरा आपका पॉइंट दिया है कि मौर्य काल में स्तूप का निर्माण ईंटों की सहायता से किया जाता था। तो इसमें आपका दोनों सही है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला यहाँ से प्रश्न आपका पूछा है कि मैच द फॉलोइंग। तो शांति स्तूप जो है आपका यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रायगढ़ राजगीर में शांति स्तूप। सांची स्तूप आपका कुछ रायसेन में। और जो केसरिया स्तूप है यह आपका लोकेटेड है चंपारण में। और रामभर स्तूप आपका कुशीनगर। इस मिलान को आप लोग एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला चलते हैं प्रश्न। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पीति घाटी का सबसे बड़ा मठ या फिर स्तूप और लामाओं का धार्मिक परीक्षण केंद्र है। तो लामाओं का धार्मिक परीक्षण केंद्र है आपका ये प्रमुख मठ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रमुख मठ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप 1958 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पुरातत्वविद के मोहम्मद के नेतृत्व में हुई खुदाई के दौरान खोजा गया था। तो यह स्तूप था आपका केसरिया स्तूप, जो आपका के मोहम्मद के नेतृत्व में खुदाई के दौरान खोजा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल पर बनाया गया था। तो भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल पर आपका बनाया गया था रामाभार स्तूप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, रामाभार स्तूप। अगला है सांची के स्तूपों के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है। तो सांची के स्तूपों के प्रवेश द्वार को आपका तोरण कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से बौद्ध स्तूपों का कौन सा जोड़ा और उनका स्थान सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो जोड़ा है आपका यह है अनिमेष लोचन, जो कि आपका स्थित है बोध गया में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है आपका केसरिया स्तूप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों को दर्शाता है।
यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भरहुत स्तूप आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप को 2019 में राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय महत्व का सर्वेक्षण क्षेत्र आपका घोषित किया गया था चौखंडी स्तूप को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप प्रवेश द्वार अशोक द्वारा अपनी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष की तीर्थ यात्रा को दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप प्रवेश द्वार आपका यह दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सांची स्तूप। और यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न थे वे होते हैं समाप्त और थ्योरी भी होता है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।